सोना जी, एक तो तारों सितारों का जो खेला है हमारे पल्ले आज तक नहीं पड़ा। बताइए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूर बैठे टिमटिमाते ये तारे हमारे जिंदगी के अंदर उथल पुथल मचा देते हैं। करें तो क्या करें इनका बताइए। आज तक हमारे बात पल्ले ही नहीं पड़ी, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया हमारे। आपकी सोच और हमारी सोच इस मामले में एक जैसी। हमें भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं, पर अगर मम्मी जी ने कहा है तो उस बात का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए। देखिए, ये ग्रह नक्षत्र, ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ ये हम नहीं जानते, पर हमें लगता है आप या हम इस मामले में फैसला लेने के लिए बहुत छोटे हैं। और अगर मम्मी जी हम दोनों के रिश्ते की भलाई के लिए ये कदम उठा रही हैं तो हमें उनकी बात का सम्मान देना चाहिए। सोना जी, आप भी कमाल बातें करते हैं यार। आपके तो हाथ जोड़े हम इतने बड़े। आप पता है कौन है? आप वो हैं कि अगर आपके हाथ में जहर दे देना तो घर वालों के सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए आप वो भी चरणामृत समझ के पी जाएं। करें तो क्या करें आप बताइए। और ऊपर से ये बदमाश ग्रह नक्षत्र हमारी एक नहीं सुनते हैं। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा। हम भी आपके बिना अकेले, पर आप तो जानते हैं ना, हम मम्मी जी को दोबारा नाराज नहीं कर सकते। वही तो कह रहे हैं सोना जी, बात वही तो है। एक तरफ तो ये चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ ये जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भाला बर्छी लेकर हम पर टूट पड़े हैं। करें तो क्या करें, सबके सब हमारे पीछे पड़ गए। चोर हाथ से निकल गए। ये समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी का उगता हुआ सूरज उगते उगते ढल गया। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें उसका हुलिया बता दिया। क्या हमने जो किया वो ठीक किया? गलत हुआ ना सोना जी? नहीं, वो हमने तो ये सिर्फ... सोना जी, आपने कुछ नहीं किया। जो गलत किया पंडित जी ने किया, इन ग्रह नक्षत्रों ने किया। हे भगवान, अच्छा हुआ हमने बात पूरी नहीं की, वरना अभी तो हम राधा के बारे में सब सच बोल गए होते। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि ये राधा की नहीं बल्कि इस मामले पर बात कर रहे हैं। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? हम लेकर आते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोना बहू, बत्ती बुझाने से पहले तुमने पूछा? हमें लगा मम्मी जी आप सोने वाली हैं इसलिए। हाँ, हम सोने ही वाले हैं, लेकिन हमें अंधेरे में नींद नहीं आती, इसलिए बत्ती मत बुझाओ। हमें पता नहीं था, हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए।
छलकी लगती है। मुझको फिर से छू के बोलो, मेरी कसम क्या खाए, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। हम सपना देख रहे हैं शायद। सोना जी, सोना जी। ये क्या कर रही हो सोना बहू? बत्ती क्यों बुझा दी? तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हमें परेशान मत करो। जाओ जाके रसोई में सो जाओ। सॉरी मम्मी जी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। यहीं सोने की कोशिश करेंगे, लाइट बंद नहीं करेंगे। रेनू, रेनू, बिस्किट छुपा देते हैं। अरे रेनू, तुम्हें ऐसी खबर देनी है कि तुम्हारे कलेजे में ठंडक पहुंच जाए। हाँ, व्हाट न्यूज जीजी? तुम्हें पता है कल रात को सोना कहाँ सोई थी? सिंपल है जीजी, अपने रूम में स्लीपिंग करी होगी। और कहाँ स्लीपिंग करी होगी? अरे नहीं रेनू, कल रात को सोना मम्मी जी के कमरे में उनके साथ सोई थी। हाँ, बट हाउ इज दिस संभव जीजी? अरे रेनू, इसी बात का तो पता लगाना है कि माजरा क्या है। चल। सोना, पंडित जी ने तुम्हारे और कन्हैया की कुंडली में ऐसा क्या दोष देखा जो मम्मी जी ने तुम्हें अपने कमरे में सुलाया? सच पूछो दीदी तो हमें नहीं पता। वैसे भी कुंडली और ग्रह दोष के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। फिर भी मम्मी जी ने कहा है तो जरूर कुछ सोचकर ही कहा होगा। पता नहीं क्या बात है, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सोना, व्हाट हैपेंड? तुम्हारे और कन्हैया के बिटवीन में फाइटिंग हुई क्या? हाँ सोना, अभी अभी मुझे पता चला। कल रात को तुम मम्मी जी के साथ सोई थी। क्या कुछ अनबन हुआ तुम्हारे और कन्हैया के बीच में? प्लीज टेल ना सोना, क्या हुआ तुम्हारे और कन्हैया के बिटवीन में?
कोई आर्ग्यूमेंट हुई का? प्लीज हमें बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शायद हम तुम्हारा सॉरो सॉल्व कर सके। हाँ सोना, रेनू ठीक कह रही है। और अगर मुसीबत में परिवार वाले काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अरे नहीं भाभी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसी कोई अनबन नहीं हुई है। वो तो मम्मी जी ने हम दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई और उन्होंने कहा कि उसमें कोई दोष है, इसलिए थोड़े दिन के लिए हमें अलग रहना है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। पहले ही चोर को ना पकड़ने की वजह से कन्हैया इतना परेशान है और ऊपर से ये ग्रह दोष का चक्कर। बीवी से जुदा होकर रहना पड़ेगा उसे। इतना सब कुछ एक साथ कैसे सहेगा कन्हैया? सोना जी आती होंगी चाय साय लेकर। कम से कम इस बहाने कन्हैया चतुर्वेदी को अपनी धर्मपत्नी पे थोड़ा सा प्यार छलकाने का मौका मिल क्या जाएगा, मिल ही गया। मैंने आपको कितना मिस किया कन्हैया। सोना जी। मम्मी जी, सोना जी नहीं, मम्मी जी, ओनली मम्मी जी। अब आप ही को तो मिस कर रहे थे मम्मी जी। देखिए कल रात से दर्शन नहीं दिए आपने, तो सोचा कि आशीर्वाद ले लें। वो क्या है कि ग्रहों की स्थिति जो है वो चल जाए मम्मी जी। रहने दो कन्हैया, ये मक्खन वाली बांसुरी हमारे सामने मत बजाओ। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें किसका इंतजार था। माँ है हम तुम्हारी। लो चाय पियो। अरे चाय कहीं भाग रही है क्या? आराम से पियो, गरम है, मुंह जल जाएगा। वैसे मम्मी जी, आपने चाय लाने की तकलीफ क्यों उठाई? नहीं, कहने का मतलब यह है कि घर में इतने सारे लोग हैं, कोई भी चाय लिया था? नहीं तो हम खुद लिया थे मम्मी जी। अपना काम स्वयं करो, आपने सिखाया था। रहने दो, हमारी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सोना ला रही थी तुम्हारे लिए चाय, हमने उसके हाथ से ले ली। हमने सोचा कितने दिन हो गए हमने अपने कन्हैया को अपने हाथों से चाय ही नहीं पिलाई। जी मम्मी जी। कन्हैया, बीवी से प्यार और लगाव अच्छी बात है, लेकिन बीवी के चक्कर में मेमना बन जाना ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान रहे इस बात का। जी मम्मी जी। थक तुम्हारी। अरे बेटा कन्हैया, खाली पुलाव पकाते रहते हो यार। ये मम्मी जी की आगे तुम्हारी दाल निकलने वाली। एक तो सोना जी की याद में करेला खाए बैठे हैं, दूसरा ये नीम चढ़ा वो चढ़वाए बैठे हैं। अकेले कैसे रहे यार? अब सड़ते रहो अकेले, सड़ो। देखा रेनू, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। मम्मी जी ने सोना से डरकर कड़ा कदम उठा ही लिया। वो दोनों, सोना और कन्हैया, बड़े बड़े अपने ग्रह और नक्षत्र को कोस रहे होंगे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी कुंडली पर राहु केतु बनकर हम बैठे हैं। जी, are you saying this? कि सारा का सारा हार्डवर्क आपका ही है? हमारा भी तो हार्डवर्क है और हमने so many ideas गिव अप किए हैं आपको, इनफैक्ट आपसे भी ज्यादा। हाँ रेनू, आइडियाज तो तुमने भी दिए हैं। अगर तुम नहीं होती तो हमारा सारे प्लान्स कैसे बनते? हाँ, और देखो बदमाशियों में तो हम दोनों बहने ही है ना, अलग थोड़ी ना है। हाँ, क्लेवर। जब देखो हियर टू देयर स्पीकिंग लाइक दिस। हम सिस्टर है ना, इनके जैसी सिस्टर होने से तो अच्छा है ना हो मैन्युपुलेटर।
सिस्टर कह दिया तो सर पे चढ़ गई। अरे मेरे पैरों की धूल भी बनने के लायक नहीं है ये। दुष्ट कहीं की। आइडिया आज ऐसी उल्टी खोपड़ी में ऐसे ही आइडिया आ जाते हैं। सोना, सोना जी, ऐसा लग रहा है इतनी मुद्दत के बाद आपसे अकेले मिलने का मौका मिला है। अरे हम तो बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि अब मिले, अब मिले, अब मिले, लेकिन मिल ही नहीं पा रहे। आप भी परेशान लग रही हैं बिल्कुल। देखिए, ये जुदाई का जो आलम है हम समझ सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। अब क्या करें, हम भी नहीं रह पा रहे। अरे हमने तो ये सोचा कि आप रोज की तरह चाय लेकर आएंगे हमारे पास, बस तो दरवाजे के पीछे हम छुप गए। अब छुप गए, सोचा आपको देंगे सरप्राइज। मम्मी जी आ गई, सरप्राइज का निकल गया तेल। अब बताइए क्या करें, क्या बताएं सोना जी। ये देखिए कि सब कुछ गलत हो रहा है और एक ही वक्त पे हो रहा है। अब करें तो क्या करें। कहीं आप चोर को पकड़ नहीं पाए, इसीलिए तो परेशान नहीं? हाँ है तो सही। ये समझ लीजिए कि धज्जियां उड़ गई इज्जत की। एक बात कहनी थी आपसे। दो बात कहिए। कभी ऐसा हुआ है कि चोर को पकड़ने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि चोर की कोई मजबूरी रही होगी, शायद जानबूझकर नहीं पर हालात से हार मानकर उसे ये कदम उठाना पड़ा? हाँ सोना जी, ऐसे केस आए तो हैं हमारे पास। फिर आपने क्या किया? अरे करना क्या है सोना जी। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो जुर्म है सो जुर्म है, हम इतना जानते हैं। और जिसने जुर्म किया उसको सजा तो जरूर मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, हमारा क्या है, थोड़ा सा रहम कर जाते हैं। और कोई बात नहीं। पता है समस्या कहाँ है? देखिए, हम समझाएं आप। ये क्या? अरे देखिए तो सही आप, ये लिया और ये। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सारा पानी, कोई फिसल सकता है रास्ते पर। ये गलत हुआ ना सोना जी, बहुत गलत हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि ये कुछ घर के बाहर उगे हुए पौधे, अब गर्मी में इनका बुरा हाल हो रहा है। इलाहाबाद की चिलचिलाती धूप और ये पौधे, अरे पानी की एक बूंद इन्हें नसीब नहीं होती। अब अगर हमने ये पानी फेंक दिया और इनको थोड़ा सा सींच दिया तो ये समझ लीजिए कि इनको जीवन दान मिल गया। कितनी अच्छी बात है कि नहीं, बताइए। नहीं है? हाँ, पर कुछ नहीं सोना जी, बात कुल मिला के इतनी है कि जो चीज आपको सही लग रही हो जरूरी नहीं कि हमें भी लगे। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें सही लगा वो हमने किया। अब क्या सही है क्या गलत है वो ना आपको पता है ना हमको पता है। ठीक?